पहला पॉइंट, कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा उनमें दो सॉल्यूशन होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? 2, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इन्हीं मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं जीरोज। क्या बोलते हैं? जीरोज आर 2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं? 2 है। 2 से ज्यादा क्वाड्रेटिक फंक्शन के जीरोज नहीं हो सकते। सेकेंड वन, यह भी एक केस हो सकता है कि जो है इसके कोई भी जीरोज ना हो। तो सबसे पहली चीज, नेचर ऑफ जीरोज, जो जीरोज हैं वो इस पर डिपेंड करेंगे डी पर। तो जीरोज डिपेंड्स ऑन डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी हम लोग बात करेंगे क्या होता है डिटेल में। तो इस पर जीरोस डिपेंड करते हैं कि जीरोस कैसे हो सकते हैं, दोनों जीरोस नेगेटिव हैं या फिर दोनों पॉजिटिव हैं, कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, या फिर कोई जीरोस सेम है। ठीक है, इस तरह से। तो हम लोग इस पर बात कर लेते हैं fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। थर्ड वन इज, इसका ग्राफ अगर देखा जाएगा तो ग्राफ पैराबोलिक होता है। अभी हम लोग प्रूव करेंगे इस बात को। ग्राफ क्या होता है? हमेशा सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल का ग्राफ हम लोग पैराबोलिक होता है। तो ग्राफ इज पैराबोलिक। ग्राफ क्या होता है? पैराबोलिक होता है, जो कि x एक्सिस को दो पॉइंट्स पर कट करता है या टच भी कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये चीजें पढ़े। और नेक्स्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक फंक्शन में टोटल 4 केसेस होते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, अगर इसमें बात की जाए तो टोटल कितने केसेस होते हैं? 4 केसेस होते हैं। सबसे पहली चीज, अगर इसका d ग्रेटर देन 0 है, नेक्स्ट d इज इक्वल टू 0, फिर d लेस देन 0। तो अगर d ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसके पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स। अगर d इज इक्वल टू 0 है तो 2 इक्वल रियल रूट्स। इसमें नो रियल रूट्स या नो सॉल्यूशन, नो रियल रूट्स। एक्चुअली ये जब इक्वेशन बन जाएगा तब की बात है, जब ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो जाए, fx इक्वल टू क्या हो जाए? 0 हो जाए। ये किसके लिए है चीजें? ये चीजें हैं जब fx इक्वल टू 0 हो जाए, दैट इज ax स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक जो फंक्शन है एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाए इज इक्वल टू 0। तो उसके लिए बातें दिखाई गई हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव है तो इसके पास 2 डिस्टिंक्ट रियल जीरोज होंगे, इक्वल टू 0 है तो 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। और अगर d लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या होगा कि नो रियल रूट्स होंगे। ठीक है, अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, इसका मतलब इसका ग्राफ x एक्सिस को 2 अलग अलग जगहों पर 2 डिफरेंट प्लेसेस पर कट करेंगे। इसका मतलब ग्राफ cuts at 2 different places to the x axis। 2 अलग अलग रूट्स होंगे तो इसका ग्राफ x एक्सिस को 2 अलग अलग जगहों पर कट करेगी। इसमें क्या होगा? d इज इक्वल टू 0, 2 इक्वल 0। तो इसका मतलब क्या होगा कि ग्राफ जो है कट ना करके किसी एक पॉइंट पर टच करेंगे। सो ग्राफ टच
a point to x एक्सिस को यहां पर इसका ग्राफ क्या करेगा, कट ना करके टच करेगा। इसमें क्या करेगा, इस केस में d लेस देन 0 में क्या होगा कि ग्राफ डोंट टच एंड डोंट कट, ना ही टच करेगा और ना ही कट करेगा। या तो ग्राफ क्या होगा x एक्सिस के ऊपर या फिर x एक्सिस के नीचे। सो आइदर ग्राफ विल बी अबव x एक्सिस अबव और बिलो x एक्सिस। ठीक है, तो इस तरह से 3 केसेस होंगे और जीरोस का पॉसिबल है जब d इज इक्वल टू 0 हो या फिर d ग्रेटर देन 0 हो। इस चीज को भी हम लोग वेल तरीके से प्रूव करेंगे कि आखिर d लेस देन 0 होने पर क्यों ग्राफ ऊपर या नीचे होता है, उसका जीरोस या रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो चलिए हम इस बात पर डिस्कस करते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c में क्यों इन्हीं 2 केसेस में ग्राफ का जो d इज इक्वल टू 0 d ग्रेटर देन 0 पर ही क्यों रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, d लेस देन 0 पर आखिर क्यों रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसका रीजन क्या है। तो इस बात को ध्यान से सोच लेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इज इक्वल टू 0 कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। और दूसरी चीज ये सेकेंड डिग्री का है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें और अगर a कॉमन ले लें तो यहाँ पर ये क्या लिखा है x² प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a, इस तरह से लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 0 हम लोग इक्वेशन बना लें इसको। ठीक है, अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अगर देखा जाए तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि x² प्लस अगर हमें इसे क्या करना है परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो a² प्लस 2ab 2a² प्लस यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 से हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 2 से डिवाइड भी कराना पड़ेगा तो अपॉन 2a, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब देखिए क्या होगा a² प्लस 2ab प्लस b² नहीं है, यानी b अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऐड किए हैं और इतना ही माइनस करेंगे तो b अपॉन 2a का होल स्क्वायर हम करेंगे माइनस करेंगे और c अपॉन a ऑलरेडी इसमें गिवन था और इज इक्वल टू 0। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्या लिखा हुआ है, a यहाँ पर जो कॉमन लेते हुए a² प्लस 2ab प्लस b² में लिखा है a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट इज x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस इतना प्लस ये, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा प्लस c अपॉन a, इसको पहले लिखते हैं और माइनस में इसको बाद में लिखेंगे b² अपॉन 4a²। अब इन दोनों का एलसीएम लेके हम लोग सॉल्व करेंगे इन दोनों का, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा x प्लस, या इसको अगर क्वेश्चन ना लेना चाहो तो यहाँ पर इक्वल टू 0 हटा सकते हो, fx से ले लें कोई दिक्कत नहीं है, तो b अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस अगर यहाँ पर देखें तो एलसीएम कितना आएगा 4a²। अब ध्यान से देखिएगा 4a² में यहाँ पर सिर्फ a है 4a नहीं है और यहाँ पर क्या है तो ये हो जाएगा 4ac माइनस b², तो यहाँ नीचे 4a² था ही। अब ध्यान दीजिएगा अगर माइनस कॉमन ले लेंगे माइनस पहले जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा प्लस, तो इसको हम लोग अगर यहाँ पे प्लस लिख दें तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। कुछ उल्टा हो गया, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक माइनस कॉमन ले लिया, तो इस तरह से ये b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी तो d है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं d। अगर इसकी वैल्यूज निकाली जाए तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो x, ये तो a उधर जाके 0 हो जाएगा, 0 अपॉन 0 हो जाएगा, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
इज इक्वल टू, इसको पूरे पार्ट को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये x का होल स्क्वायर x प्लस बी अपॉन बी का, तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोलिक को, दूसरे से ग्राफ पैराबोलिक होगा या तो इस तरह से होगा, आप यहाँ देख सकते हैं अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा, या तो नीचे ही डाउनवर्ड होगा और या तो अपवर्ड होगा। ठीक है, तो इस तरह से भी ग्राफ बना के दिखाएंगे। तो स्क्वायर लगेगा तो अंडर रूट लगेगा विद प्लस माइनस साइन, क्योंकि दोनों साइन लेगा, स्क्वायर लगा हुआ है तो अंडर रूट लग जाएगा, कितना आएगा x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसको d लिख सकते हैं, तो अंडर रूट d या अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, क्योंकि 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2a। अब इसको इधर ले आएंगे, इधर हम सॉल्व कर लेते हैं, अगर x इक्वल टू निकालेंगे तो माइनस बी अपॉन 2a, यहाँ भी है तो ओवरऑल एलसीएम हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट d हो जाएगा अपॉन 2a, where d इज इक्वल टू क्या लिखे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4। अब आप देखते हैं कि d स्क्वायर रूट के अंदर आ चुका है, तो अब देखिए ध्यान से x की वैल्यू तभी एग्जिस्ट करेगी जब d ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है रियल नंबर में, वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, इसीलिए d लेस देन 0 होने पर किसी भी क्वाड्रेटिक का रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यही तो रूट्स है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी अपॉन 2a और x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ले लेंगे एक बार, प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे। ठीक है, इसी को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला या सिद्धांत फार्मूला, तो इसी को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला या सिद्धांत फार्मूला बोलते हैं, यही रूट्स को डायरेक्ट रूट्स को निकाल देता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 10th तक यहाँ तक चीजें हैं, 10th में यहाँ तक चीजें हैं, इसका मैं 11 में क्या दिखाता है, ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इस पैराबोला किस फॉर्म में x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप में, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब आप देखिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay में क्या होगा कि ध्यान से देखिएगा x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a और d अपॉन 4a, अगर यहाँ पर हम निकालेंगे d है एक्चुअली, इसको अगर लिखा जाए तो प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, d अपॉन 2a। ठीक है, तो माइनस d अपॉन 2a और d अपॉन 2a, ये दोनों क्या बन जाएंगे, इसके वर्टिसेस बन जाएंगे। ठीक है, इसको नोट करें इतना।